हेलो दोस्तों, मेरा नाम भारती कंबोज है। मैं आप सबका हमारे YouTube चैनल ब्रिज टू सक्सेस 360 पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और यह आशा भी करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं एग्जाम नजदीक आ गए हैं, तो आपको उम्मीद है कि अपनी प्रैक्टिस और मेहनत को एक अच्छा टर्न दे रहे हो, अच्छी स्पीड से लगे हुए हो और अपने मॉक वगैरह लगा रहे हो। ठीक है जी। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके लिए एक मॉक टेस्ट की क्लास लेके आई हूँ, जिसमें आपको 25 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे कह लीजिए, चाहे रिवीजन कह लीजिए, लेकिन यही एग्जाम का पैटर्न है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें लिए गए हैं और उसके साथ मिलते जुलते क्वेश्चंस भी लिए गए हैं। ठीक है जी। बस जैसा कि आप देख रहे हो, इनसे बाहर कुछ भी नहीं, तो वाकई में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो भी पैटर्न सीजीएल सीएचएसएल का होगा, उसमें जो हम क्वेश्चन करेंगे उसके बाहर से नहीं आएगा, टाइप मिलते जुलते। ठीक है। तो अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हो तो आप मान सकते हो आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी है। तो आपको ये सारे प्रैक्टिस जितनी भी क्लासेस इसकी आएंगी, आपको ये अटेंड करनी है। और अपने पहले क्या करना है, आपने जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करवा रही हूँ तो पहले चाहे आप वीडियो पोस्ट करें, जैसे मर्जी करें, आपने पहले वो खुद करके देखना है। ठीक है जी। और टाइम नोट करना है, कितने टाइम में कर पा रहे हो। ठीक है जी। क्योंकि वहां पे हमारे पास क्वेश्चंस तो 25 होंगे। ठीक है। टोटल क्वेश्चंस हमारे पास कितने 100 क्वेश्चंस होते हैं वहां पे। ठीक है। और टाइम क्या होता है, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट होते हैं। अब 100 क्वेश्चंस में 25 हमारे क्वांट सेक्शन में होंगे, 25 इंग्लिश में होंगे, 25 रीजनिंग में होंगे और 25 ही जीएस में होंगे। ठीक है जी। तो टोटल 25 चौक का 100 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से 25 क्वेश्चन हमारे मैथ्स के होते हैं। और ऑन एन एवरेज हमारे मैथ्स के क्वेश्चंस हमारा ज्यादा टाइम ले लेते हैं। ठीक है। और ज्यादा टाइम का मतलब ये नहीं है कि 60 में से 40 मिनट आप मैथ्स ही कर रहे हो। ठीक है। तो इससे भी बच्चे पार नहीं पड़ने वाले हैं। ठीक है। तो आपको हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक वैल्यू है। ठीक है। बराबर वैल्यू है इन एग्जाम्स में। तो आपको सारे सब्जेक्ट्स पे पूरा ध्यान देना है और टाइम मैनेजमेंट करनी है। जैसा कि मैं बोल रही हूँ कि क्वेश्चन आप पहले खुद करोगे और टाइम नोट करोगे। ठीक है जी। और फिर मैं सॉल्व करवाऊंगी, तो आपने चेक कर लेना है कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या अगर आपकी अप्रोच थोड़ी सी लॉन्ग आपको लगती है तो वो आप मेरे वाली अप्रोच भी अपना के देख सकते हो। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट है, मॉक टेस्ट है जी। ठीक है। इसको मॉक की तरह ही लेना है, सीरियस लेना है। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें होंगे। ठीक है जी। और ज्यादा हमारे चैनल की जो अपडेट है, इंफॉर्मेशन है, इंस्टाग्राम पेज पे वहां पे डाल दी जाती है, और टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों ज्वाइन कर लेना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहां पे हर रोज क्विज भी होता है और आप अपने डाउट्स वगैरह डिस्कस कर सकते हो। आपके डाउट्स के सोल्यूशंस आपको उस ग्रुप में और चैनल में मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सवाल क्या कहता है, देखिए मार्कर थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। हाँ जी। तो हमारा पहला सवाल क्या कहता है, एक बेईमान मर्चेंट है। ठीक है जी। वो गुड्स को 12% के लॉस पे बेचता है, लेकिन डिसऑनेस्ट है ना, बेईमानी कर रहा है। ठीक है। अब बेईमानी किस चीज की कर रहा है कि वो 36 ग्राम बेचने की बजाय वो 28 ग्राम ही बेच रहा है। ठीक है जी। तो हमें बताना है कि फिर वो लोगों को तो बता रहा है कि मैं 12.5% का लॉस लेके आपको ये चीज बेच रहा हूँ, लेकिन अंदर से वो प्रॉफिट कमा रहा है। बेईमानी कर रहा है ना, प्रॉफिट कमा रहा है। बस हमने उसी प्रॉफिट को पता करना है। ठीक है। कौन सा प्रॉफिट है, तो 12.5% मतलब 1/8 इसकी फ्रैक्शन फॉर्म होती है। तो देखिए, 1 मिनट भाई। हाँ, तो 12.5% मतलब 1/8। तो लॉस पे होएगा तो 8 की चीज 7 में बेचेगा। तो देखो 28 का वो वेट हमें मतलब 36 बेचने की बजाय वो 28 ग्राम ही बेच रहा है।
तो क्या है, यानी कि 28 ग्राम चीज लेके, मान लेते हैं 1 ग्राम की वैल्यू 1 रुपीज है, ठीक है, तो 28 की 8 होगी, तो 28 लेके 36 पे बेच रहा है, बस यही हमारा CP/SP है। तो अब तो आसान हो गया ना, बिल्कुल आसान हो गया। तो हम लोगों ने क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इसका मल्टीप्लाई क्या होएगा, 422 और हाँ जी, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये ज्यादा है ये कम है, तो प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 28 का प्रॉफिट ले रहा है, तो परसेंट पता करेंगे तो CP को नीचे रख देंगे, ठीक है जी। तो ये 8 से जाएगा और ये क्या है 12.5% का वो क्या है प्रॉफिट कमा रहा है, जबकि वो बोल रहा था कि मैं 12.5% का लॉस पे आपको चीज बेच रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, मान लेना कि 1 ग्राम का क्या है CP क्या है 1 ही रुपीज है, तो 28 ग्राम की चीज उसने खरीदी, मतलब 28 ग्राम का जो रुपीज होगा ना उस पे उसने खरीदी, ठीक है, लेकिन बता क्या रहा है 36 पे बता रहा है, ठीक है 36 पे, और वो भी क्या है लॉस पे बता रहा है। तो हमें पता चल गया CP एक्चुअल में ये चीज उसको इतने की पड़ी थी और इतने की वो बेच रहा है, तो प्रॉफिट उसका 12.5% हो जाएगा जी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपको क्या कहता है, HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 12 और ऑप्शंस में से बताओ कि क्या इसका LCM नहीं हो सकता। तो सीधा सीधा इसका शॉर्टकट चाहे देख लो चाहे कुछ भी है, पहले आप शॉर्टकट देखना चाहते हो तो देख लो कि कोई भी कौन सा LCM नहीं हो सकता, तो कोई भी LCM हमने देखना है तो 12 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये भी LCM हो सकता है, ये भी LCM हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये LCM नहीं हो सकता क्योंकि ये 12 का मल्टीपल है, ठीक है। अब ये मैंने बता दिया, अब क्यों है ये चीज वो भी मैं बता देती हूँ, अगर आप जानना चाहते हो इच्छुक होगे। तो हम क्या मानते होते थे कि HCF अगर 12 है, 2 नंबर है, HCF 12 है तो वो नंबर्स होंगे 12x और 12y, तो ये क्या है 2 नंबर्स हम मान लेते हैं ऐसे ही होंगे, जबकि XY क्या है को प्राइम है, मतलब XY में और कुछ कॉमन है ही नहीं, जो कॉमन था हमने ऑलरेडी बाहर निकाल लिया, वो था 12, 12 से बड़ा कुछ और कॉमन है ही नहीं, ठीक है। तो LCM क्या होगा, LCM क्या होगा, जो कॉमन है उसको लिख लो और बाकी का बचा हुआ उसको लिख लो। तो अब आप देख रहे हो ना कि 12 मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो LCM क्या होगा, एक ऐसा नंबर होगा जिसके मल्टीप्लाई में 12 आता होगा, जिसमें 12 छुपा होगा। तो इसमें 12 छुपा है, 12 छिक्की 72, 12 25 60 और 12 सती 84, इसमें 12 नहीं छुपा हुआ, तो ये इसका LCM कतई नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात। तो ये हमारा क्या है, सिर्फ 1-2 सेकंड का ही क्वेश्चन था, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लग रहा था, वो भी टाइम नहीं हम मानेंगे इस चीज को, क्योंकि जो टाइम लगा सिर्फ पढ़ने में लगा, आगे कुछ क्वेश्चन में कुछ आ ही नहीं, और हमें ये क्वेश्चन दे गया 2 नंबर, है कि नहीं, 2 नंबर दे गया, और नेगेटिव मार्किंग वाले आधा नंबर और बचा गया हमारा, ठीक है बच्चे। तो आपने इन चीजों पे ध्यान देना है, जल्दबाजी भी नहीं करनी और बिल्कुल इतना भी स्लो नहीं होना कि हम पेपर में कुछ कर ही ना पाए। अगर आपकी स्पीड स्लो लग रही है आपको, तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, स्पीड बिल्टअप के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये क्लास आपको चेक करने के लिए है कि आपकी तैयारी किस लेवल तक है, बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से मैं सारे क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो ये सवाल अगला क्या कहता है, अ कार कवर्स 16 किलोमीटर एट इतनी स्पीड पे, 36 किलोमीटर एट इतनी स्पीड पे, 40 किलोमीटर एट इतनी स्पीड पे, एवरेज स्पीड पता करो। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है जी। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, पहले 16 किलोमीटर किया था, फिर 36 किया था, फिर क्या है 40 किया था, बस ये 3 ही है, ठीक है जी। पहले 16 फिर 36 और फिर 40, इनका ये टोटल डिस्टेंस है, यानी कि टोटल डिस्टेंस 92 हो गया, 92 हो गया, ठीक है। अब टोटल टाइम कैसे पता करेंगे, देखो बच्चे आप इस चीज को अप्लाई कर लिया करो, टाइम नहीं लगेगा और मिस्टेक भी नहीं होगी। पहले 16 किलोमीटर डिस्टेंस को डिस्टेंस के सामने लिखते जाओ 4 की स्पीड पे,
तो इसका डिवाइड करेंगे ना, टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिवाइड करा 4 घंटे लगे उसको। अब अगला 36 किलोमीटर 6 की स्पीड से, फिर डिवाइड करेंगे 6 घंटे लगे। अगला क्या है 40 किलोमीटर क्या है 10 की स्पीड से, अब 4 घंटे लगे। तो एवरेज स्पीड हम निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस 92 निकाल लिया था, टोटल टाइम 6, 4 10 और 4 14। तो हमारे पास ये क्या निकल के आएगा 7, तो ये क्या होगा 6 हाँ जी 57। ठीक है जी, तो एवरेज स्पीड हमारे पास क्या है 6.57 निकल के आएगी। ऑप्शन सी होएगी। बच्चे बस इसका थोड़ा सा इंटरचेंज कर लो, टाइपिंग मिस्टेक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब अगर आप चेक करना चाहो, कंफ्यूज हो गए हो कि मैं सही कर पाया हूं या नहीं, तो आपने क्या करना है, टोटल टाइम 14 निकाला था हमने, तो बस इन क्या है इनका मल्टीप्लाई करके देख लो, 1 आपने टोटल 92 आना चाहिए, यानी कि टोटल ये क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई करके देख लो, और क्या है हमारे पास स्पीड 90, डिस्टेंस क्या है हमारे पास 92 आना चाहिए, मतलब जो हम प्रोसेस करके आए हैं उसको उल्टा दोहरा, या फिर ऐसा कर सकते हो, ठीक है ऐसा कर सकते हो, यही था टाइम टोटल हमें कितना लगा था 14 लगा था ना, यहाँ हम डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ मल्टी कर रहे हैं, मल्टी करके देख लो भाई वही आएगा। ठीक है, तो 92 आएगा, मतलब अगर 92 आ रहा है तो हम सही चलते हैं। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन में देखा एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, तो पहले सबसे पहले डिस्टेंस को अपने ऐड कर लो, टोटल डिस्टेंस निकालिए, टोटल टाइम क्या है डिवाइड कर करके आराम से हमें पता चल जाएगा, अगर यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो। ठीक है, तो बस जस्ट डिवाइड करना, तो कुछ ही सेकेंड्स का ये सवाल था। आप सारे क्वेश्चंस ट्राई करते जाना। अब लास्ट में आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए। ठीक है जी, तो वहां से थोड़ा आपको क्या है, आपसे थोड़ा इंटरेक्ट करने की कोशिश करी जाएगी, जो आपको दिक्कत आएगी वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, और क्या है जो 25 में से 24, कम से कम 24 अगर क्वेश्चन सारे कर पाता है, 24 लगा लो 23 लगा लो, चलो उसका अगली वीडियो में नाम लिया जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल पे पढ़ते हैं। ठीक है, सवाल क्या कहता है, क्या 2 सर्कल हैं, ठीक है जी 2 सर्कल हैं जिनका रेडियस इतना है, इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और उनकी जो कॉमन कोड है वो इतने सेंटीमीटर की है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स बताएं। तो आपने क्या, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो तो आप क्या डायग्राम बना लो, कोई टाइम नहीं लगने वाला, क्योंकि इतना वो क्वेश्चन है भी नहीं मोल्ड किया हुआ। ठीक है, एक सर्कल ये रहा और एक सर्कल ये रहा। ठीक है जी, इसका रेडियस 30 है, इसका रेडियस 40 है, और ये जो होगी यहाँ पे कॉमन कोड होगी, हमें ये पता करना है ये वाला डिस्टेंस। ठीक है जी, कॉमन कोड होगी और ये होगी 90 डिग्री पे, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका 48 इसकी लेंथ है, तो हाफ यहाँ तक कितनी होगी 24 होगी। तो हमें ये पता करना है, तो हमें साफ साफ क्या 2 राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, तो हमने बेस ही तो पता करना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल पे जब 2 साइड्स दी जाती हैं और तीसरी पता करनी होती है, तो हम कौन से थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। ठीक है जी, तो ये क्या है बेस, ये वाला कैसे आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 24। अब इसको क्या है हम रूट में कर देंगे, तो हमारी ये वाला बेस आ जाएगा। सिमिलरली हमने ये वाला बेस निकालना है, तो हमारा क्या है इन दोनों को ऐड ही करेंगे, फिर यही हमारा आंसर होगा। तो यहीं पे हम ऐड कर देते हैं, तो ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपको फॉर्मूला आता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी करते हैं तो 64, माइनस बी करते हैं तो 16। ठीक है जी,
अब प्लस भी करते हैं तो 54, माइनस भी करते हैं तो 6। अगर रूट में से निकालें तो 8 इंटू 4, रूट में से निकालें 3 इंटू 6। 32 और 18 क्या है हमारे पास 50 हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। क्या इस क्वेश्चन में ज्यादा सोचने का कुछ था? जस्ट आपने क्या किया, इसको हाफ माना, हाफ बना लिया, दो ट्राइंगल्स बनेंगे, सिर्फ इतनी सी बात है। ये हमें दे रखा है राइट एंगल ट्राइंगल दो बनेंगी, ये हमें दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, तो हमने ये और ये पता करके ऐड ही तो करने थे। तो क्या ये दोनों पता करने में टाइम लग रहा है हमें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम पाइथागोरस थ्योरम को अच्छे तरीके से जानते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और हमने बहुत सारी प्रैक्टिस भी कर रखी है। ठीक है, तो ये है भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है जी, अब ये तो मुझे याद नहीं ये कौन से ईयर में आया था, लेकिन ये आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है जी, तो आपने अगर कर पाए तो बहुत बढ़िया बात, अपना लेवल आप चेक कर रहे हो। ठीक है जी, चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ फार्म देयर आर काउज एंड हेन्स। क्या है, एक फार्म है, खेत है जिसमें काऊ है, गाय और क्या है, मुर्गी है। अगर सिर काउंट करें, हेड काउंट करें, तो हेड टोटल कितने बनते हैं? 180 बनते हैं। अब देखो, मान लो काऊ का नंबर सी से ले लेते हैं, सी काऊ है, सी हेन है, तो सिर तो एक एक ही होगा दोनों का, जितनी काऊ है उतने ही सिर होंगे उनके, जितनी हेन है उतने ही सिर होंगे, तो मतलब सिर टोटल हमारे पास 180। अब अगर लेग काउंट करें तो वो 420 है। काऊ की लेग कितनी होती है भाई? 4 होती है, एक काऊ की 4, तो सी काऊ की 4 सी। अब हेन की कितनी लेग होती है? 2h। ठीक है, अब टोटल लेग्स कितनी है? 420। अगर हम इसको यहाँ पे कर ले तो 2c का मतलब क्या है? 210 माइनस h, यानी कि 2 से डिवाइड करके मैंने इधर ले ली है इसको। अपने इसको ऐसे कर लो, आप h की काउस बतानी है ना हमने, तो आप ऐसे कर लो 2c माइनस 210 इक्वल टू h। यहां से h की वैल्यू क्या है हम यहाँ लिख लेते हैं। यहां से h की वैल्यू क्या है हमारे पास? 180 माइनस सी h की वैल्यू। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे इक्वल लिख सकते हैं ना, इस चीज को ऐसे कर लो, फिर इक्वल लिख सकते हैं, तो एक तरफ 3c हो जाएगा, एक तरफ क्या है 30। तो हमारे पास क्या है, c की वैल्यू, काओ की वैल्यू आ जाएगी जी 10। क्या मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की? मुझे लगता है कि क्योंकि मैं यहाँ पे 30 और 10 30, अच्छा ऐसे करते हैं, फिर से कर लेते हैं, हो सकता है कुछ जल्दबाजी करनी। सिर काउंट करें तो टोटल 180 बनते हैं। अगर लेग्स काउंट करें तो ये इसकी है, हेन की 2 होंगी, काऊ की 4 होंगी, तो वो क्या है 420 बनेगी। तो हम ऐसा कर लेते हैं, इनको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 360 हो जाएगा। तो हमने काऊ बतानी है, तो ये तो बराबर हो गए, तो हम इसका माइनस कर लेते हैं, तो ये 2c 420 में से 360 गए तो कितने होंगे भाई? कितने होंगे? ये होंगे जी 60। तो c हमारे पास 30 है। ये जो हमने इक्वल करा था ना पिछली बार, उसमें कोई दिक्कत कर दी थी जल्दी में, तो काऊ का नंबर हमारे पास 30 आ जाएगा जी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। जस्ट आपने क्या है, आपके पास दो इक्वेशंस बन रही हैं, हमें क्या है काऊ पूछा गया, तो हमने हेन को एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है, तो 2 से मल्टीप्लाई, हेन का जो कॉफिशिएंट है 2 से मल्टीप्लाई करके जस्ट 2 4 5 सेकंड्स में हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जी, बिल्कुल टाइम नहीं। चलिए जी अगला सवाल। हाँ जी, तो ये सवाल क्या कहता है हमसे, जस्ट वैल्यू पूछ रहा है कि ये वैल्यू क्या आएगी। तो हमने क्या है, ये सवाल इसलिए नहीं आया कि हम छोटी क्लास में पढ़े, ये सवाल इसलिए आया है कि वो हमें चेक करें कि हम कितने टाइम में कर पा रहे हैं। तो ये हमें फॉर्मूला दिख रहा है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्लस भी करेंगे तो 20, 1 मिनट भाई, 20 माइनस करेंगे तो 4, सारा कुछ फिर डिवाइड में है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 25/100 इंटू 25/100। आपको अगर परसेंटेज टॉपिक करा हुआ है तो 1/4 1/4 यानी कि 1/16 लिख सकते हैं इस चीज को।
अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 तो है ही, 1975/100, तो 25 से काट दो, 25 चौकी और ये 25 साथी, और ये क्या बनेगा 79/16। बेस सेम है, यहाँ पे ऐड कर दो तो 80/16, 5 से कट गया तो 20 × 4/5, तो हमारे पास ये क्या है 16 आएगा। सारी वैल्यू हमें क्या है रूट में दे रखी है, तो आंसर आएगा 4। समझ में आगे बात, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ जिनको ये समझ में नहीं आया, जल्दबाजी में हो गया हो। सबसे पहले फॉर्मूला लगाया, a² - b² का हमने जल्दी जल्दी करने की कोशिश करनी है, ठीक है। प्लस b करेंगे तो 20, माइनस b करेंगे तो 4। अब इसको देखें तो 25/100 होता है 1/4, 1/4 का स्क्वायर मतलब 1/16, तो इसको 1/4 लिख सकते हैं। फिर 1975 को हम क्या लिख सकते हैं, बटे 100 करके अब 25 से काटेंगे तो 79 से कटेगा भाई, अब मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो ये क्या है 79/16 बन जाएगा। यहाँ पे आप इसको काट के 16 यहीं पे लिख लो, चलो जी 16 बन गया। अब 79 + 1 80, 80/16 क्या होता है 5 होता है, तो ये 5 हमारे पास था, यहाँ पे डिवाइड में, तो ये कट गया तो बन गया 16। ये सारा 16 क्या है रूट में है, तो हमारा आंसर क्या है 4 निकल के आ जाएगा जी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगर आपने कर लिया था तो बहुत अच्छी बात है, बस टाइम नोट करते जाना कितने टाइम में कर पा रहे हो सवाल। चलिए जी अगला सवाल, ये सवाल क्या कहता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, एबीसी ट्राइंगल है, उसका एरिया स्क्वायर की साइड के एरिया के बराबर है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है, और किसके एरिया के बराबर है स्क्वायर की एरिया के बराबर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा 6 का स्क्वायर 36। तो अब क्या है हमें एल्टीट्यूड पता करना है, हाइट पता करनी है, और एक साइड ये दे रखी है अभी, यानी कि ये बेस ही होगा, फिर बेस 9 है, हाइट पता करनी है 36, ये गया 4 से और ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई 8, हमारा आंसर निकल जाएगा जी। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्या इस क्वेश्चन को करने में आपको टाइम लगा? अगर हाँ तो आपको प्रैक्टिस थोड़ी और करनी चाहिए, आप में प्रैक्टिस की कमी है, ठीक है। और अगर टाइम नहीं लगा तो आप अच्छा चल रहे हो, फिर भी प्रैक्टिस करिए कि और अच्छा करते, ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ जी, ये सवाल कहता है कि अगर tan 53 की वैल्यू 4/3 है तो tan 8 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला होता है tan x - y का। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, tan x - y को क्या लिख सकते हैं, tan x - tan y लिख सकते हैं, और डिवाइडेड में 1 + tan x tan y, बस। अब tan 8 क्या होता है, अगर tan 8 को tan 53 - 45 लिख दें तो tan 8 ही बनता है, 53 - 45 क्या होता है 8 होता है, तो tan 8 को हम tan x क्या है यहाँ पे tan 53, बस वैल्यूज पुट करो, tan 53 मतलब 4/3 गिवन है, tan 45 क्या होता है 1 होता है, 1 + 55 फिर 4/3 और यहाँ 3, तो यहाँ से क्या है 1/3 आएगा, यहाँ से क्या है 7/3 आएगा, कट कटा के 1/7 हमारा आंसर आएगा जी। ऑप्शन डी। समझ में आगे बात बिल्कुल आनी चाहिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट सवाल है, अगर नहीं आ रही है तो आपको बेसिक क्लासेस देखनी पड़ेंगी भाई, ठीक है जी। हमारा क्या है आंसर 1/7 निकल के आ गया। चलिए जी अगला सवाल हमें क्या कहता है, ये सवाल क्या हमारे पास फिगर दी गई है जिसमें x की वैल्यू मतलब ये वाला एंगल x है, ये वाला एंगल जस्ट y है, ये z है, जिसमें एंगल ACD 110 दे रखा है, एंगल AD और ये एक्सटीरियर एंगल E लगा लो 120 दे रखा है। हमें क्या है तीनों एंगल का सम पता करना है। तो बच्चे आप इतनी बात समझते हो कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल बाकी की इंटीरियर 2 एंगल्स का सम होता है। कैसे होता है वो चलो कैसे होता है फिर बताती हूँ, पहले ये सवाल पूरा कर ले हम, ठीक है। तो इन दोनों का सम होता है x + z क्या होएगा 110, सीधा निकल के आ गया,
तो ये भी हमें पता चल गया कि एक लाइन है 180 डिग्री की लाइन होती है, 120 डिग्री तो यहाँ चला गया, तो बचा क्या 60। इन दोनों को जोड़े तो 170। अब ये वाले ट्राइंगल को सिर्फ देखो, एक ट्राइंगल के एंगल का सम क्या होता है 180, जिसमें से 170 तो ये रहा, तो y क्या है 10। 180 में से 170 गया 10, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 120 हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है जी। अब आओ उस बात पे कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है बाकी के दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर कैसे होता है। ये देखो, ये एक लाइन है पूरी अपने आप में, 180 डिग्री का एंगल होती है लाइन, तो 110 उसमें से चला गया तो बचा क्या 70। अब इनको जोड़ो, x प्लस जेड प्लस 70 क्या होगा, सब एंगल्स का सम 180 होगा, तो फिर 70 ने इधर आके माइनस हो जाना, तो x प्लस जेड क्या है 110 है। इतना हम दो स्टेप करने की बजाय पहले सोचेंगे फिर करेंगे, इसको करने की बजाय हम इस चीज को डायरेक्ट ही याद कर लेते हैं कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है बाकी के दो इंटीरियर एंगल का सम होता है। बस इसी चीज को हम क्या कहते हैं, ट्रिक कहते हैं। ठीक है, कुछ स्टेप्स हमने मिस कर दिए और उनको प्रूव करने की बजाय, कॉन्सेप्ट याद करने की बजाय सीधा उनका रिजल्ट ही याद कर लिया, प्रूफ याद ना किया, रिजल्ट ही याद कर लिया, वही ट्रिक कहलाती है। उन्हीं रिजल्ट को हम क्या है क्वेश्चन में हथियार के तौर पे यूज कर लेते हैं। ठीक है जी, तो आपको समझ में आ गया x प्लस वाई प्लस जेड कैसे हमारे पास 120 आएगा। कोई टाइम नहीं लेगा, फिर भी आ जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है जी फ्रॉम अ टॉप ऑफ ट्री, 7 मीटर हाई एक ट्री है, उसके टॉप से हम एक टॉवर के ऊपर देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनता है 30 डिग्री बनता है। एक ट्री है, एक टॉवर है, इसके ट्री के ऊपर से देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बनता है। ये 30 कैसे बनता है, ये बेस जो होता है ना ग्राउंड उसके पैरेलल होता है, उस पे बनता है 30 डिग्री का एंगल। ये 7 मीटर का है तो ये भी 7 मीटर का होगा। ये सारा टॉवर है, टॉवर 47 मीटर का है, तो ये बचा हुआ क्या 40 है। तो हमसे पूछा गया है कि ये जो टॉवर है कितनी दूर है ट्री से। ठीक है जी, ट्री से कितनी दूर है, यानी कि ये वाला बेस हमें पता करना है। तो हमें पता है कि बेस किस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला में यूज होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस किस में होता है, tan में होता है। tan 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर बटे बेस, तो tan 30 क्या है 1/√3, तो 40 बटे बेस। तो हमें बेस ही पता करना था, 40√3 हमारा आंसर निकल के आएगा जी, ऑप्शन ए। क्या इस क्वेश्चन को आप समझ पाए, बिल्कुल समझ पाए, मैं करवा रही हूँ, समझना चाहिए, आपने खुद भी बहुत मेहनत करी है। ठीक है, समझना चाहिए क्वेश्चन को, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम कंफ्यूज हो रहे हैं उसको स्टेप बाय स्टेप करो, शॉर्टकट कम अपनाओ। शॉर्टकट तभी अपनाओ जब आपको बिल्कुल डिक्लेयर है कि हम गलती कर ही नहीं सकते, इस चीज में कर ही नहीं सकते। ऐसे आधी अधूरे शॉर्टकट अपनाना बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि P एंड Q ने कॉन्ट्रैक्ट किया एक रूम को वायरिंग करने के लिए, उनको 3600 रुपए मिलने हैं। P काम कर सकता है 12 दिनों में, Q कर सकता है 6 दिनों। तो काम मान लेते हैं एलसीएम इनका 12 है, तो 2 की एफिशिएंसी 1 की एफिशिएंसी, तो अब एफिशिएंसी टोटल क्या है 3 की एफिशिएंसी को 3600 रुपए मिलने हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या है अब आर को भी बुला लिया, आर की एफिशिएंसी हमें नहीं पता, अब ये टोटल 3 हो गई, 12 बटे 3 प्लस आर, आर भी मिल गया तो काम 2 दिनों में ही हो गया। अब यहां से आर की एफिशिएंसी 3 निकल के आ गई। अब 3 की एफिशिएंसी पे 3600 नहीं मिलने, ये मिलने थे। अब ये 3 की एफिशिएंसी और जुड़ गई, 3 और 3 6, आर की भी एफिशिएंसी 3 है, तो अब 6 की एफिशिएंसी पे 3600 रुपए मिलेंगे, यानी कि 600 गुना ज्यादा मिलेंगे। तो अर्निंग ऑफ आर, आर की एफिशिएंसी 3 है तो 3 को भी 600 गुना मिलेंगे, 1800 रुपए आर को भी मिलेंगे। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन है
एक आइटम है जिसका मार्क्ड प्राइस इतना है, अब दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिलने हैं 10% का और 5% का। अब बताओ जी सेलिंग प्राइस क्या है? तो 240 पे 10% का डिस्काउंट यानी कि 1/10 का एक घट गया 9/10। अब 5% क्या होता है? 1/20 होता है। तो अब फिर डिस्काउंट है तो 20 - 1 19/20, यही हमारा सेलिंग प्राइस होगा। तो ये हम इसको कट कटा के क्या है 12 12 और 9 108 और 19/10 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा /10 करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, यही हमारा एसपी होगा जी। ऑप्शन सी विल बी द राइट। जैसा जैसा बोला गया है, डिस्काउंट का क्या मतलब है? अगर पहले प्राइस 10 था तो 10% क्या होता है? 1/10 होता है ना। अगर पहले प्राइस 10 था तो अब 1 घट के 9 हो गया। तो हमें पता है कि पहले प्राइस 90 था, तो अब 9/10 होगा। अपने 240 का क्या है 9/10 होगा। अब अगला प्राइस क्या है 5% का और डिस्काउंट मिल गया तो 19/20 होगा। अब हमारी वैल्यू ये निकल के आ गई। चलिए जी, सैलरी ऑफ एक्स इज 20% मोर देन 20% क्या है 5 1/5 एक्स वाई से ज्यादा है तो वाई की 5 एक्स की 6 एक्स की ज्यादा है ना। तो देन बाय हाउ मच परसेंट सैलरी ऑफ वाई लेस देन जब देन के बाद जो आता है ना उसको नीचे रख लो, एक घट है तो बस ये क्या है 50/3%। ऑप्शन है अपने ए। ठीक है जी, समझ रहे हो चीजों को? चलिए, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेथड कुछ भी अच्छा लग रहा है हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट भी कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना अगर आपको कुछ भी इसमें फ्रूटफुल लग रहा है। बहुत सारी क्लासेस और भी अपलोडेड हैं, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की भी, तो जो आप चाहो वहां पे आप देख सकते हो। ठीक है जी, चलिए अब ये सवाल जो करके दिखाएगा उसको मैं मान लूंगी कि उसकी तैयारी बहुत अच्छी है। देख लो, चाहे पॉज कर लो, चाहे कैसे मर्जी कर लो, ये क्वेश्चन करके दिखाओ। चलिए मैं करती हूँ, आपने पॉज करके कर ही लिया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा? सोच लो क्या होगा भाई, एक मिनट। हाँ जी, इसका क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन को देख के इतना घबराना नहीं है। कैसे? देखो इसको हम 1/2, इसको हम 1/6 को क्या लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, 3 - 2 1 होगा, नीचे 6 बन जाएगा। इसको हम 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं। इसको आगे 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 करते क्या है हम कैसे लिखेंगे इसको भाई? 1/110 को क्या लिख सकते हैं हम 1/10 माइनस 1/11। तो देखो आप इस क्वेश्चन को जब देखोगे तो ये -1/3 प्लस 1/3, यहाँ पे प्लस 1/4 होगा, फिर 1/5, ऐसे ऐसे करके सब कुछ कट जाएगा सिवाय इस और इसके। 1/2 प्लस 1/2 बन गया 1, सब कुछ बीच में सब कट जाएगा, लास्ट टर्म बच जाएगी -1/11। यही हमारा आंसर होगा। 1 - 1/11 क्या होगा 10/11, ऑप्शन डी। अगर आप ये सवाल कर पाए ना तो मैं आपको मान जाती हूँ कि आप कुछ ना कुछ इस मैथ्स की कॉन्ट सेक्शन की तैयारी अच्छे से कर रहे हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और इनको देख के आप जाते हो घबरा, ये कैसे करेंगे, इतना टाइम नहीं है एलसीएम लेने का। तो भाई दिमाग लगाओ, स्मार्ट अप्रोच लगाओ। क्यों किसने बोला एलसीएम लो? स्मार्ट अप्रोच लगाओ। क्या लिख सकते हो इसको 1/2 माइनस 1/3, इसको 1/3 माइनस 1/4, इस तरीके से सारी टर्म्स कैंसिल होगी, फर्स्ट और लास्ट बच गई, इनको सम कर दो, बस दैट्स इट, कुछ भी नहीं था इसमें। चलिए जी, अगला सवाल कि मनकीरत है वो सेल्स एन आर्टिकल विद 20% प्रॉफिट, मतलब अगर 100 की चीज थी तो वो 120 की बेच रहा है। इफ ही हैड बॉट द आर्टिकल 10% लेस, लिख दो 10% लेस पे अगर खरीदता, अगर 90 पे खरीदता, ये सीपी है, ये
और 5% मोर पे बेचता, 5% क्या 1/20, 21/20 ऑफ 120, इससे इतना ज्यादा बेचता, तो ये क्या है 126 बनेगा। तो अब इसका प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, ये क्या इससे कितने ज्यादा है, 36 ज्यादा है, तो परसेंट बताना है तो क्या बनेगा 9 10 9 40, और ये यहाँ गया 40% प्रॉफिट आ गया जी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन को मैं कर देती हूँ रिपीट, जिन्होंने नहीं देखा था पहले में। क्या है 20% प्रॉफिट पे बेच दिया, अगर 10% कम पे खरीदेगा तो इससे 10 कम, ठीक है, और 5% ज्यादा पे बेचेगा, 5% ज्यादा यानी कि 21/20 ऑफ 120 पे, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी जी 126। अब प्रॉफिट परसेंट बताओ क्या है, ये इनका डिफरेंस 36/90 इंटू 100, ये 0 से 0 गया, ये 4 गया, 40% हमारा क्या है प्रॉफिट परसेंट निकल के आएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी, चलिए अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी एडेड, इस नंबर में क्या ऐड करें कि 33 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, क्या ऐड करें कि 33 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, यानी कि अगर अब डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो नहीं आना चाहिए, उतना ज्यादा उस नंबर में हो जाए, ठीक है, जो रिमाइंडर आएगा वो नहीं आना चाहिए, है कि नहीं। तो हम करके देख लेते हैं फिर डिवाइड, तो इतना टाइम तो इसमें लगने नहीं वाला क्योंकि 33 कोई बड़ा नंबर नहीं है, वैसे कर लो, अगर आपको कोई और डिविजिबिलिटी हो जाए तो कर लो। अब इसको करेंगे तो क्या है 7 से जाएगा, 231 बन गया, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, यहाँ फिर कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, तो ये देख सकते हो आप, यहाँ 231 हो रहा था, 7 से जाएगा, तो यहाँ भी अगर 231 हो जाए तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा ना, तो 231 बनाने के लिए हमें क्या है 3 और ऐड करने हैं, ठीक है, 3 और ऐड करने हैं, तो हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन हमने रखी नहीं, गलत हो गया भाई, ऑप्शन यहाँ पे चलो एक और रख लो भाई 3, ठीक है जी। तो आपको समझ आ गया ना हमने क्या किया, क्या ऐड करना चाहिए, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं, ठीक है, क्या ऐड करना चाहिए, तो हमें रिमाइंडर को देखना है, रिमाइंडर के बाद देखना है नियर नंबर कौन सा है जो इसे डिवाइड कर पाता है, उतना ज्यादा हमें उस नंबर में चाहिए। चलिए जी, 2 नंबर हैं, ठीक है, उनका रेशियो इतना है, इतने को हमने दोनों नंबर्स में क्या है डिवाइड करना है, तो यानी कि 7 की वैल्यू इतनी दे रखी है, ठीक है, तो स्मॉलर नंबर बताना है, स्मॉलर नंबर क्या है 3, ये क्या है 7 की वैल्यू हमें 3 की पता करनी है, ठीक है, तो ये क्या है 113 से चला गया 0933, ये हमारा आंसर आ जाएगा जी। ऑप्शन ए, कुछ टाइम नहीं लगा, क्लिक करो आगे निकलो। चलिए, P is 2 years older than Q, who is twice old as R, अगर ये X है तो ये 2X है, लेकिन P जो है इससे भी 2 साल बड़ा है, तो टोटल एजेस इतनी है, टोटल एजेस 2 4 1 5, 5x + 2 की वैल्यू 52 है, तो x की वैल्यू क्या है 10 आ जाएगी जी, हमें मिल गई 10। तो q की वैल्यू बतानी है, तो q की वैल्यू 2 × 10 20, हमारा आंसर ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए, सीकेंट a + tan a हमें 5 दे रखा है, और सीकेंट a - tan a क्या होगा, तो बच्चे इस सवाल को चाहे रट लो, ये रिजल्ट है, क्या है ये प्लस हो और यहाँ माइनस हो जाए तो 1/, हो जाता है, यानी कि ये रेसिप्रोकल हो जाता है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगर आप इसको प्रूव करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, कैसे 1 + sin a / cos a, तो यहाँ 5 है, इनको क्या है कंप्लीट द स्क्वायर कर दो, ठीक है, कंप्लीट द स्क्वायर आप कर सकते हो, ठीक है, जब कंप्लीट द स्क्वायर कर लोगे, जैसे हमें ये नहीं करते a + b, ठीक है, और a - b हमें बताना होता है, a + b कुछ 5 दिया है मान लो, तो a - b हमें बताना होता है, तो हम क्या करते होते हैं, उनका क्या है स्क्वायर करके फिर जो कोएफिशिएंट 2ab है उसको 4ab बना के हम क्या है फिर से स्क्वायर को कंप्लीट कर लेते हैं, सेम हमने यहाँ पे x + y और x - y वही चीज, तो हमारा आंसर क्या ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका ये रेसिप्रोकल होता है।
चलिए जी, हमने अब अगला क्वेश्चन करना है। चलिए, ये सवाल क्या है, पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट पी। एक सर्कल है, दो टेंजेंट है, पी से स्टार्ट किए गए हैं, ए एंड बी, सेंटर हमारे पास O। तो इफ ए बी आर टू पॉइंट्स ए पी बी 100 है, तो ओ ए बी हमें पता करना है ये एंगल। तो बच्चे क्या होता है ये एंगल, सीधा सीधा आप याद रख सकते हो, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल बन गई। तो ये अगर 100 है तो ये 80 होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो ये 90, ये 90, तो क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम 360। अब इसको क्या है, 360 हमने बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, सबको जोड़ कर देंगे ना, 360 बनाएंगे, बस हमारा क्या यहाँ पे 80 निकल के आ जाएगा। चलो जी, ये 80 हो गया। अब इस चीज को, अब इस 90 को भूल जाओ, हमने इसका क्या है, हाफ पता करना है। कैसे ये हाफ होगा, यहाँ से आप थोड़ा क्लैरिटी से समझ पाओगे। ये हमने 80 निकाल दिया, ठीक है। ये सर्कल है, अरे सॉरी मैंने कुछ गलत कर दिया, हाँ ये सर्कल है, हाँ तो ये 80 है, हमें ये एंगल पता करना है। तो आप देख रहे हो ये रेडियस है, रेडियस है तो दोनों बराबर होंगे, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये एंगल सेम होंगे। तो सेम होंगे मतलब 180 में से 80 गया तो 100। अब 100 इस 100 को दोनों में आधा आधा बांटना है, तो 50 होगा जी। डी आंसर हमारा निकल के आएगा, ठीक है। हमें ये दे रखा था कि ये 100, बस बाकी हमने आप पे निकाला। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए, A hollow sphere has an outer radius, इतना hollow sphere है, बीच में से खाली है, मोटा है, मतलब कुछ डेंसिटी है उसकी, तो उसका रेडियस 4 है। तो छोटे वाले का अंदर से अगर देखें मतलब वो रेडियस 1 है, तो वॉल्यूम बताना है। तो यानी कि ये देखो hollow sphere ये चीज है, ऐसे करके ये बीच में से खाली है, ये भरा हुआ, मतलब ये इसकी मोटाई है। तो हमने इसका क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है, यानी कि पूरे का वॉल्यूम। फिर आधे मतलब बड़े वाले होलो स्फेरिकल का, माफी चाहती हूँ, बड़े वाले हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर नहीं है, पूरा स्फीयर है ये, हाँ बड़े वाले स्फीयर में के वॉल्यूम में से छोटे वाला ये जो वॉल्यूम अपने बनेगा स्फीयर, उसका क्या है, हमने वॉल्यूम घटा देना है। तो हमारा क्या आंसर निकल के आ जाएगा। तो हमने क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है जी 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। तो हमने बड़े वाले क्या है स्फीयर में से छोटे वाले स्फीयर का क्या है वॉल्यूम घटा देना है। तो 4/3 पाई बाहर आ जाएगा, बड़े वाले का 4 का क्यूब माइनस छोटे का 1 का क्यूब, बस ये हमारी वैल्यू आएगी, ठीक है। 64 और ये क्या है 63 और ये पाई 21 चौकी 84 पाई हमारा आंसर आ जाएगा जी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए, ये सवाल कहता है कि दो ट्रेन्स हैं, एक दूसरे की तरफ भाग रही हैं, ठीक है जी। इतनी इतनी स्पीड है ए और स्टेशन बी से, एक दूसरे की तरफ जब वो मिलती हैं तो सेकेंड ट्रेन ने इतना ज्यादा डिस्टेंस तय किया, ठीक है। सेम टाइम में सेकेंड ट्रेन इतना ज्यादा दौड़ी, व्हाट विल बी द डिस्टेंस। तो 60, दोनों ने टी टाइम मान लो, इतना डिस्टेंस ज्यादा स्पीड वाली ट्रेन, इतना डिस्टेंस छोटी स्पीड वाली, थोड़ी कम स्पीड वाली ट्रेन ने किया, तो क्या है 120 किलोमीटर बन गया। तो टी की वैल्यू क्या है हमारे पास 12, ठीक है जी। तो अब देख लो फिर, अब क्या है क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी, एक दूसरे की तरफ आ रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो 110 स्पीड हो जाएगी। डिस्टेंस क्या है हमें नहीं पता, टाइम हमारे पास क्या है 12 आ गया, तो डिस्टेंस 12 इंटू 110 क्या होगा 1320 आ जाएगा जी। ऑप्शन डी विल बी द
राइट आंसर। अगर ये क्वेश्चन आप कर पाए ना, समझ पाए, पहली बात तो क्वेश्चन को अगर समझ पाए तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी तैयारी चल रही है। और अगर इतने सिर्फ इतने काम में कर पाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। इतना टाइम ले रहे हो, सिर्फ इतने टाइम में क्वेश्चन कर रहे हो तो अच्छी तैयारी कर रहे हो। चलिए, ये सवाल सेम टॉपिक से है। क्या है? टाइम टेकन बाय ट्रेन। ट्रेन की लेंथ इतनी है, इतनी स्पीड से वो जा रही है, सेम दिशा में जाते हुए इतनी स्पीड वाले, मान लो इतनी स्पीड में एक आदमी भाग रहा है, उसी दिशा में एक ट्रेन जा रही है, तो वो ट्रेन उस आदमी को कितने टाइम में पार कर लेगी? तो ये मीटर पर सेकंड में है ना, तो आंसर भी हमारा सेकंड्स में है, तो इसको भाई मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। तो 5/18 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बंदे की स्पीड 10 आ गई, 10 मीटर पर सेकंड आ गई। तो सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन। अब रिलेटिव स्पीड क्या होगी? कम हो जाएगी। वो भी उसी दिशा में जा रहा है, ट्रेन भी उसी दिशा में जा रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या है? कम हो जाएगी। यानी कि इनका डिफरेंस 50 की स्पीड है, 200 की लेंथ है, यानी कि यही डिस्टेंस है ना, 50 की स्पीड से 200 का डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगी? तो ये क्या है? 4 सेकेंड। टी इधर आ गया, 4 सेकेंड्स में क्या है? उसने उस बंदे को पार कर दिया। सिर्फ हमने इसमें क्या किया? ऐसा यूनिट चेंज कर दिया और जस्ट फॉर्मूला में पुट कर दिया। ठीक है जी। चलिए, फ्रॉम अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद हाइट 9 है, रेडियस 5 है, एक सिलेंडर है, देख लो। ठीक है, इसमें क्या है? एक कोन, सेम हाइट का कोन निकाल लिया जाता है। सेम हाइट सेम बेस, रेडियस भी यही है, हाइट भी यही है। तो हमें इस बचे हुए का क्या है? वॉल्यूम पता करना है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कोन का वॉल्यूम, इसके लिए हमें फॉर्मूला आनी चाहिए। तो फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर बड़ा है तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसमें से कोन का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर h/3 हमने घटा देना है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर h तो कॉमन है ही, 1/3, यानी कि सीधा सीधा हम इसे 2/3 लिख सकते हैं। लिख लिया बस। पाई में है आंसर, तो पाई को हमने रिमूव नहीं करना। आर स्क्वायर 25 है और हाइट 9 है, ये क्या 3 और 25 तो नहीं 50 दिया, 150 पाई हमारा क्या आंसर आएगा जी? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। सिलेंडर में से कौन निकाला है, तो सिमिलरली हम सिलेंडर के वॉल्यूम में से कौन का वॉल्यूम हटा देंगे, तो बचा हुआ वॉल्यूम हमारे पास निकल के आ जाएगा। यही रिमेनिंग सॉलिड का ही हमें वॉल्यूम पूछा गया। ठीक है जी। तो क्वेश्चन दिया गया है, कितने स्फेरिकल लेड शॉट्स इस डायमीटर वाले इस रेक्टेंगुलर सॉलिड में से, जिसकी डायमेंशंस इतनी है, कितने हम स्फेरिकल गोले निकाल सकते हैं? तो रेडियस क्या होगा? 4.2, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं? 21/5। ठीक है, तो बस हमने क्या पता करना है? हमने यही पता करना है कि इसमें से, इस डायमेंशन वाले रेक्टेंगुलर सॉलिड में से स्फेरिकल बॉल्स कितनी निकल पाएंगी। तो इसका वॉल्यूम बटे स्फीयर का वॉल्यूम। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब मतलब 21/5, 21/5, 21/5। यहाँ साफ साफ देख लो, 28 × 63 × 42। इसको उल्टा लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? 3/4, 7/22, 5/21, 5/21 और 5/21, यही हमारा आंसर होएगा। ठीक है जी। इसको काटेंगे इससे, ये गया 3 से, और ये गया इस 21 से, ये 21 गया इससे। 25 125 और ये 3, हमारे पास क्या है? आंसर क्या आएगा फिर? ये क्या है? 125 × 3 × 2 हमारे पास बनेगा जी 750। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ये थोड़ा सा मैसी हो गया, इसके लिए माफी चाहती हूँ। सिर्फ आपने क्या करना है, सॉलिड जो है हमारे पास स्फीयर रेक्टेंगुलर सॉलिड है, उसके वॉल्यूम
डिवाइड कर देना है स्फीयर के बॉल से, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इतनी बॉल्स हम उसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो आज आप लोगों ने करे 25 क्वेश्चन। ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपने अच्छा किया होगा, अच्छा परफॉर्म किया होगा। ये सारे थे जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पेपर का पैटर्न ऐसा ही आता है। अगर आप इसमें से 22-23 क्वेश्चंस कम से कम कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आपकी। ठीक है, और अगर अपने जो भी स्कोरिंग है आप अपना वहां पे कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, अगर आपका अच्छा स्कोर रहा तो नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम भी लिया जाएगा। ठीक है जी, और अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा पढ़ाने का तरीका या कुछ भी आपको हमारे चैनल पे अच्छा लगता है तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से क्या है शेयर करना है ताकि वो भी अच्छी तैयारी कर पाए और आप मिलकर आगे बढ़ पाए, अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। ठीक है जी, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया भी सीखेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो हमेशा क्या है अपनी एनर्जी को बूस्ट अप करते रहना है। एग्जाम का टाइम पास आता जा रहा है तो आपको थोड़ा सा अपने आप ध्यान देना होगा अपने ऊपर। ठीक है जी, ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।